नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आरटीआई एंड रेवेन्यू समस्या समाधान मंच पर। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिससे बहुत सारे जो हमारे मिलने वाले हैं वो और आम जन सभी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और वो परेशान होते रहते हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसी चीज़ लेके आएँ जो आपको बीच पहुँचे जाए ताकि आप अवगत रहें, अपने सभी साथियों को अवगत कराएँ। तो उस चीज़ को जानने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कमेंट और कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और शिशु पालना गृह, ये जो एक 3 से 6 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए सरकार की ओर से उनको लालन पालन के लिए छोटे छोटे केंद्र मजरों ढाणियों में खोले जाते हैं और वहाँ पर पदों पर पद स्वीकृत होते हैं। वहाँ पर महिलाओं को नियुक्त किया जाता है और वो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वहाँ पर पद होता है कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगिनी। तो आशा सहयोगिनी तो आजकल स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से एएनएम के नीचे की पोस्ट होती है, तो उसको उस हिसाब से चयनित करते हैं। पर प्रोसीजर लगभग यही रहता है जिस कार्यकर्ता और सहायिका का पद का होता है। तो इसमें क्या होता है कि विज्ञप्ति जारी होती है और विज्ञप्ति जारी होने के बाद में जो निर्धारित जो योग्यता होती है 8वीं 10वीं 12वीं में भी उसका एक मूल्यांकन प्रारूप होता है। उसके अनुसार उनको अंक प्रदान किए जाते हैं। आपको अगर कास्टिज्म का भी हो तो उसका भी अंक मिलता है कि आप SC ST OBC से कितने कौन से वर्ग से हैं, और आपका एजुकेशन 10th है, 12th है, BA MA या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है उसका भी आपको अंक मिलता है। और आप APL BPL हैं तो उसका भी एक राशन कार्ड की श्रेणी का भी उसका अंक मिलता है। और इस प्रकार आपका एक टोटल मूल्यांकन होता है और उसके एग्रीगेट मार्क्स बनते हैं और उस मार्क्स के आधार पर आपको चयन किया जाता है और वो चयन वापस ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके उसको बनाया आगे भेजा जाता है और इसी के पश्चात उसकी नियुक्ति होती है। ये स्वैच्छिक मानदेय के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है। पर दरअसल इस पूरे प्रकरण में मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपनी ओर से कि बहुत सारे लोग जो इसमें आवेदन करते हैं, वो आवेदन करने के पश्चात जब नियुक्ति होती है तो किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है और शेष जो लोग होते हैं वो उस नियुक्ति के से असंतुष्ट होते हैं। बहुत सी बार विभाग के या किसी राजनीतिक दबाव के चलते या किसी आला अफसरों के दबाव के चलते या किसी मिलीभगत के या किसी अन्य कारणों से भी अपन कह सकते हैं कि गलत व्यक्ति का चयन हो जाता है या वो किसी को विभाग को अंधेरे में रखकर भी कर सकते हैं। तो जब हमें ये प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि देखो साथ वाले ही प्रभावित होते हैं कि सपोज मान लो मेरे अगर 5 नंबर आए और मेरे बाजू वाले के 6 नंबर आए और उसका चयन हो गया, तो अब प्रभावित तो मैं ही हो रहा हूँ कि अगर उसने 1 नंबर उसका ज़्यादा है या फिर 1 नंबर मेरा कम है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में शिकायतें करते रहते हैं कलेक्टर को, SDO को, तहसीलदार जी को या अन्य किसी को पंचायतों में, और उसका कोई निराकरण नहीं होता। जबकि विधि के अनुरूप जो इसका प्रावधान है ये है 12 जनवरी 2023 को एक निदेशालय जो समेकित स्वास्थ्य सेवाएं जो डिपार्टमेंट है उसका एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगियों के संदर्भ में कि इनका चयन किस प्रकार से करना है और किस प्रकार ये पारदर्शिता रखनी है। तो उसमें क्या है कि जो नियम कानून दे रखे हैं उसके तहत तो होता ही है, पर उसमें एक बड़ी चीज़ दे रखी है अपील, कि जब भी कि चयन हो जाए उसके बाद में जो प्रभावित पक्ष है, जैसे सपोज मैंने आवेदन दिया और मैं SC कैटेगरी का हूँ और मेरा आवेदन वहाँ लिया, पर वो SC कैटेगरी का आवेदन मेरे को जब मूल्यांकन हुआ उसको मेरे को गिना ही नहीं और उससे मेरा नंबर कम हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, जब किसी दूसरे व्यक्ति का चयन हो जाए और जब मैं प्रभावित हो रहा हूँ तो मुझे 1 माह के भीतर प्रथम अपील करनी है और प्रथम अपील के निस्तारण होने के बाद में या उससे अगले 1 माह बाद मैं द्वितीय अपील कर सकता हूँ और मैं उसको चुनौती दे सकता हूँ कि उसका चयन जो हुआ है वो मिलीभगत से हुआ है या गलत तरीके से हुआ है या विभाग को अंधेरे में रख के हुआ है। और इस प्रकार अपन अपील करके किसी गलत जो चयन हुआ है उसको रोक सकते हैं और जो सही पात्र व्यक्ति है उसको हम नियुक्ति दे सकते हैं। इसके लिए इसमें 2 कैडर हैं, ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण जो परिवेश में जो है उन आंगनवाड़ियों के तहत जो चयन होते हैं उसमें जो प्रभावित पक्ष है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो जिला परिषद में जो CO बैठते हैं वहाँ पर वो प्रथम अपील कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो शहरी आंगनवाड़ियाँ हैं उनमें अगर कोई असंतुष्ट होता है तो चयन के उपरांत वो 1 महीने के भीतर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अपनी प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। ये दोनों ही अधिकारी अपने अपने स्तर पर ग्रामीण और शहरी में उन प्राप्त अपीलों का निस्तारण करते हैं, जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, कोई गलत होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं और इस प्रकार उसको करते हैं। और फिर भी अगर आप असंतुष्ट हों तो उसकी द्वितीय अपील होती है अतिरिक्त निदेशालय स्वास्थ्य समेकित सेवाएं, जो जयपुर उसका डिपार्टमेंट है और हेड ऑफिस है उसका, और वहाँ उसकी अपील होगी और वहाँ अपील करने के पश्चात में
आपकी ग्रीवेंस को सुनी जाएगी, आपकी अपील को। समयावधि का बहुत ध्यान रखें कि चयन के 1 महीने के बाद भी प्रथम अपील करनी है और उसके 1 महीने बाद या निर्णय होने के एक बाद में। और ऐसा मैंने कई साथियों के साथ में मैंने हेल्प किया है। विज्ञप्ति आने के बाद बहुत सी बार ऐसा होता है। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मेरा एक मित्र था, उदयपुर ज़िले से ही था। मैंने उसको फ़ोन कॉल आया था कि कोई साथी हैं कि उनका आवेदन तो दे दिया लेकिन वो तीसरे नंबर पर हैं और प्रथम नंबर वाले का जब उसका पता किया तो इसमें मापदंड होता है कि स्थानीय जो निवासी है उसको प्राथमिकता मिलती है और जो 1 नंबर पर था वो स्थानीय निवासी नहीं था। तो इस प्रकार हमने अपील करके हमने कहा भाई जिसका चयन हुआ है वो स्थानीय राजस्व गांव का निवासी नहीं है। तो इस प्रकार उसका नाम हट गया और जो स्थानीय निवासी था उसको प्राथमिकता। तो मेरा कहने का मतलब जो दिशा निर्देश बने हुए हैं, जो कानून बना हुआ है, उसी के तहत हम सब मिलकर इसको मजबूती से कायम करें, पालना करें और हम आगे बढ़ते रहें और इसी प्रकार चलते रहें। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में आप कोई भी अपनी बात हो तो कह सकते हैं और चैनल को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाया जाए ताकि महिलाओं को इस बारे में जागृति आए कि भाई कि हम कहीं अगर आंगनवाड़ी में या किसी अन्य में कोई चीज़ दे रहे हैं तो हम किस प्रकार उसको फेस कर सकें। इसी के साथ जय हिंद साथियों।